प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स यानी एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ आप जाकर जुड़ जाइए पहले। ठीक है, क्योंकि कोई भी दिक्कत हो सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम अगर हो तो इसमें आप पर्सनली आप हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आज शुरू होने वाला प्रश्नावली 10.1। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। क्या है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। देखिए, मान लीजिए ये कोई वृत्त है तो इसमें कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसमें बहुत सारा ऐसे भी खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा कहते हैं किसको है, यानी जो वृत्त को छूते हुए निकलता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी, बहुत सारा, मतलब अनेक हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा तब? अनेक, अपरिमित रूप से अनेक, है ना। अपरिमित रूप से अनेक, है ना, यानी कि अनेक हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं एक वृत्त से। ठीक है, तो पहला इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला देखिए, फिर कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है, यानी खाली जो स्थान है उसको भरना है। तो पहला क्वेश्चन फिर क्या इसमें कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। मान लीजिए ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है, तो ये कितना बिंदु कट करता है? एक ही बिंदु पर ना, एक ही बिंदु यहाँ पे बनेगा ना, तो कितना इसका आंसर हो जाएगा? एक। यहाँ लिखेंगे एक। ठीक है, यानी ऐसा कहने मतलब यह है कि किसी कोई भी वृत्त जो होता है उसमें जो स्पर्श रेखा होता है वो कितने बिंदु को प्रतिशत, कितना बिंदु को कट करता है? एक ही बिंदु करता है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक। ठीक है, वीडियो आ रही क्लियर? चलिए आगे देखिए आप। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। यानी ये वृत्त है, मान लीजिए इस तरह से कोई रेखा गया है ना, इस तरह से कोई रेखा गया ये बीच से, तो बीच से जो रेखा गया है तो कहाँ कहाँ एक कट यहाँ पे किया है, एक ठो कट यहाँ पे, यानी कि दो बिंदु पर क्या किया? प्रतिच्छेद किया है। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं तो छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। दिया गया क्वेश्चन में वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहते हैं? छेदक रेखा। क्या कहेंगे इसको? छेदक रेखा कहते हैं। यानी इस रेखा क्या कहेंगे? छेदक रेखा। ठीक है, आगे देखिए अब। फिर आगे कह रहा है कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। यानी एक कोई वृत्त है, ठीक है, मान लीजिए इधर से बनाते हैं, ये वृत्त है और इस वृत्त में हम कितना समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो मान लीजिए एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच लिए, है ना, और एक ऐसे खींच लिए। ठीक है, इस तरह से खींच लिए। तो बताइए आप लोग, तो दो ही खींच सकते हैं ना। समांतर मतलब क्या है? जिसका इसका भी बीच का दूरी बराबर, यहाँ भी बराबर, तो दो ही खींच सकते हैं। यानी कोई भी वृत्त है उसमें हम कितना स्पर्श खींच सकते हैं? दो खींच सकते हैं, क्योंकि देखिए एक यहाँ एक यहाँ, है ना, दोनों समांतर जा रहा है ना इस तरह से। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? दो। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। यानी वृत्त का जो स्पर्श रेखा होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? ये वृत्त है मान लीजिए, और ये क्या है? ये स्पर्श रेखा है। तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे? इस बिंदु को बोलेंगे स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्पर्श बिंदु। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको नोट कीजिए, फिर इसका जो अगला प्रश्न है उसको भी देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई है। यानी P और Q, PQ की जो लंबाई होगा वो लंबाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं?
एक वृत्त बनाते हैं। मान लीजिए ये वृत्त हो गया, ठीक है, और इस वृत्त में स्पर्श रेखा भी गुजरती है। क्या है? ध्यान, स्पर्श रेखा। तो मान लीजिए स्पर्श रेखा इस तरह से गया, सॉरी टच नहीं किया, इस तरह से स्पर्श रेखा गुजरा, ठीक है। और ये बीच में क्या होता है? केंद्र होता है, और इस केंद्र से स्पर्श बिंदु पर यहाँ होगा, है ना, स्पर्श बिंदु। ये त्रिज्या हो गया, है ना, तो कितना होगा ये? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि दिया गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक। और ये जो बिंदु, इसका नाम क्या देंगे? P, इसका नाम O, ठीक है। O क्यों देंगे? क्योंकि कह दिया केंद्र O, तो केंद्र ही है ना, इसका नाम O रखेंगे, ठीक है। तो ये P हो गया। उसके बाद से जाने वाली, यहाँ समझिए फिर दोबारा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से स्पर्श रेखा क्यों, केंद्र O से जाने वाली रेखा, यानी कि एक रेखा इधर हम अलग से खींचेंगे। कहाँ पे? इस तरह से एक अलग रेखा इधर अलग से हम यहाँ पर खींचेंगे, ठीक है, जिसका नाम क्या रखेंगे यहाँ पे? क्यों। क्या नाम रखेंगे? क्यों नाम रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो इस तरह से हम खींच लिए वहाँ पे, इसका नाम क्या रख दिए? क्यों। या आप डॉट डॉट ना देकर के ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे डायरेक्ट खींच दिए, मिला दीजिए इसको, इस पूरे को ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो ये ओ क्यू बन गया, ओ क्यू। तो ओ क्यू का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर। ये कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है? तो निकालना है पी क्यू, यानी ये पी क्यू की जो लंबाई है, ये लंबाई आपको निकालना है। तो कल पढ़े थे, कल की क्लास में हम लोग ये पढ़े थे, यानी एक प्रमेय पढ़े थे 10.1, एक प्रमेय पढ़े थे, जिसमें देखे थे कि किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु होता है, उसमें खींची गई जो त्रिज्या होती है वो क्या होता है? वो लंब होता है। क्या होता है? लंब। जब ये लंब है तो ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया ना, समकोण त्रिभुज। और जब समकोण त्रिभुज बन गया, आपको मालूम होगा अगर किस समकोण त्रिभुज में 2 भुजा मालूम हो और तीसरा भुजा निकालने की, तो आराम से निकाल सकते हैं। किस प्रमेय से? तो पाइथागोरस प्रमेय से। यानी कि एक भुजा आपको ये मालूम है, ये भी मालूम है, ये आराम से निकाल सकते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा है मालूम पड़ गया आपको? क्यों? क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में अगर 2 भुजा आपको मालूम होती है और तीसरा मालूम ना हो, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बताइए, वीडियो क्लियर आ रही है? वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? वीडियो क्लियर है ना? चलिए, तो देखिए यहाँ पे, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण, यहाँ लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, ये होता है। तो बताइए इसमें कर्ण कौन है? कर्ण ओ क्यों है, तो कितना? 12 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट यहाँ क्या लिखेंगे? 12 सेंटीमीटर, या ऐसे डायरेक्ट लिखिए 12 भी लिखिए, 12 सेंटीमीटर लगा देंगे, यहाँ लिखिए 12 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर लंब बराबर देंगे, लंब है, लंब ये है कितना? 5 है, यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर। फिर प्लस देंगे, आधार पी क्यू है, तो पी क्यू लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। अब ये बताइए 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर 144 होता है ना, बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर है, तो पी क्यू का स्क्वायर ही होगा, ठीक है। अब एक काम कीजिए, 144 जगह पर रहने दीजिए, ठीक है। ये जो 25 है इसको इधर लाते हैं, तो ये बराबर के इधर लाएंगे, किस में आएगा? माइनस में आएगा, तो यहाँ हो जाएगा -25 बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, अब आगे देखिए, तो 144 में अगर 25 हम माइनस करते हैं तो कितना होगा? 119 होगा, यानी 119 बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम एक चीज़ लिख सकते हैं, जब अगर हम स्क्वायर हटाएंगे, इस पर क्या आ जाएगा? रूट आएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू बराबर होगा रूट अंडर 119 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर लगा दिए, ठीक है। तो स्क्वायर हटाए, यहाँ क्या आ गया? रूट आ गया, तो इतना हो गया। तो इसका ऑप्शन कितना? डी नंबर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए। फिर इसका जो 4 नंबर है उसको भी हल करते हैं।
चलिए इसको मिटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। यानी कि एक आपको वृत्त खींचना है, मान लीजिए वृत्त हो गया, ठीक है, और इस वृत्त में एक दी गई रेखा, मतलब एक रेखा जो आपको दिया गया पहले से ही, मान लीजिए ये रेखा क्या आपको पहले से दिया गया है, ठीक है, ये रेखा आपको पहले से दिया गया है। तो रेखा के समांतर, यानी इस रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा खींचिए, यानी एक ऐसा रेखा खींचना है कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, क्या हो, यानी इनमें से एक क्या हो, स्पर्श रेखा, तथा दूसरी क्या हो, छेदक रेखा। यानी कि मान लीजिए ये कौन सा रेखा है, ये मान लीजिए स्पर्श रेखा। कौन सा रेखा है, स्पर्श रेखा, ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गया। और ये कौन सा रेखा हुआ, ये हुआ छेदक रेखा। तो आपको मालूम है कि अगर वृत्त में जो छूते हुए जो रेखा निकलता है उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, और जो दो बिंदु पे कट करता है उसको बोलते हैं छेदक रेखा। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है क्या वो चीज़ बन गया क्या। सबसे कह रहा, पहले कहा था एक वृत्त खींचिए, तो एक वृत्त खींच दिए, ठीक है। फिर कहा क्वेश्चन आगे कि एक दी गई रेखा, एक रेखा पहले से दिया गया है, तो रेखा के समांतर, यानी इस रेखा के समांतर दो ऐसी रेखा होना चाहिए कि एक छेदक होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए। देखिए ये रेखा हुआ और ये भी रेखा है, ये कौन सा रेखा, स्पर्श रेखा। तो देखिए ये दोनों रेखा क्या समांतर नहीं है क्या, दोनों पैरेलल है ना, दोनों कभी नहीं कटेगा। फिर उसके बाद इधर देखिए ये कौन सा रेखा है, ये छेदक रेखा हुआ, ये छेदक रेखा और ये रेखा दोनों क्या समांतर है, हो तो गया। यही तो क्वेश्चन कहा था ना, क्वेश्चन ये कहा था एक वृत्त खींचना है और एक रेखा पहले से दिया गया है, और दो रेखा ऐसा खींचना है कि एक क्या हो, एक स्पर्श हो और एक कैसा हो, एक छेदक हो। तो ये छेदक रेखा गया, एक स्पर्श हो गया, और ये दोनों भी समांतर है और ये दोनों भी क्या है, समांतर है। बस इतना, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए। तो एक्सरसाइज 10.1 आप लोग का कंप्लीट हो गया। तो फिर आगे देखते हैं प्रमेय 10.2। तो ये प्रमेय समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये प्रमेय समझ लेते हैं, ठीक है, तो 10.2 एक्सरसाइज जो है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए प्रमेय समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए समझते हैं। कह रहा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो बाह्य बिंदु ये हुआ है ना, और इस पर क्या कि स्पर्श खींचा गया, क्या खींचा गया, स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक यहाँ से लेके यहाँ और एक यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है, की लंबाई बराबर होती है। यानी आपको ये प्रूफ करना है कि जो वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींचा गया है, दोनों स्पर्श रेखा का जो लंबाई है वो बराबर है, आपको ये प्रूफ करना है। यानी कि ए बी और ए सी ये दोनों आपस में बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। आई बात समझ में, यानी कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जो दिया गया है पहले उसको हम लिखेंगे, है ना। तो दिया है, क्या दिया गया है, ए बी एक स्पर्श रेखा है, ए बी और ए सी, ए बी कॉमा ए सी एक स्पर्श रेखा है, क्या है, एक स्पर्श रेखा है, यह आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो आगे देखिए अब सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना, जो सिद्ध करना उसको भी लिख लीजिए, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना, सिद्ध ये करना है कि जो ए बी है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ए बी बराबर है ए सी के, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए अब कुछ रचना किए हैं, जितना भी डॉट डॉट से दिखाए हैं ना, ये सब क्या रचना, ये अपने मन से किए हैं, ये अपने तरीक़ा से किए हैं, वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो रचना क्या किए वो लिखिए यहाँ पे, रचना। तो आपको मालूम होगा कि
प्रमेय 10.1 में आपको बताए थे कि अगर कोई वृत्त है और उस वृत्त में जो स्पर्श रेखा होती है और स्पर्श रेखा का जो स्पर्श बिंदु होता है उस पर जो खींचा गया त्रिज्या होता है वो क्या होता है, लंब होता है। यानी कि ये वृत्त है और इस वृत्त में जो ये स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा के जो स्पर्श बिंदु है इस पर जो ये खींचा गया क्या है, त्रिज्या। ये त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिज्या क्या होती है, यहाँ पर कौन सा कोण बनता है, तो 90 बनता है, 90 डिग्री का। यहाँ भी कौन सा कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का। ये आपको मालूम होगा, है ना, यानी 10.1 पर में पढ़े थे। चलिए, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे कि किसी त्रिभुज में खींचा किसी त्रिभुज में स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु में खींचा गया त्रिज्या लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। यानी कि ये वृत्त है, इस वृत्त में जो ये स्पर्श रेखा है तो इस स्पर्श रेखा के जो स्पर्श बिंदु है इस पर जो खींचा गया जो त्रिज्या है ये क्या होता है, लंब होता है। वही चीज़ हिंदी में लिखे हैं, ठीक है, और कोई दिक्कत में नहीं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए इतना कर लिए। अब चलते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। सबसे पहले बताइए वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को वीडियो में। चलिए, वीडियो क्लियर है, आइए इधर। तो देखिए यहाँ पे अब ये बताइए आप कि ABO ये कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, और ACO ये भी समकोण त्रिभुज है ना। समकोण किसको बोलते हैं, जिसका कोण कैसा हो, 90 हो। ये भी 90, ये भी 90, दोनों समकोण त्रिभुज है ना। इतना तो आपको पता है। चलिए, तो अब ये बताइए, तो जब भी समकोण त्रिभुज आ जाए तो वो कौन सा प्रमेय यूज़ करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करते हैं ना। तो उस हिसाब से इसमें बताइए लंब कौन होगा। तो आपको मालूम होगा कि जो 90 डिग्री कोण बनता है जहाँ पे, उसका सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये कर्ण होगा, और ये क्या होगा, ये लंब होगा। यानी जहाँ पे 90 का कोण बनता है वो लंब होता है और उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो इसका सामने वाला भुजा ये है, ये कर्ण होगा, और ये क्या होगा, लंब होगा, ये आधार होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम पढ़े हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABO में, ठीक है। तो कर्ण कितना है इसमें, कर्ण AO है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप पढ़े हैं ना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंबा का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पढ़े हैं ना। तो एक बार और लिखते हैं। चलिए, यहाँ पे ये बताइए वीडियो क्लियर है आप लोग का। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतना आपको मालूम है, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो कर्ण कितना है, कर्ण AO है, तो लिखेंगे AO का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर, लंब AB है, तो लिखेंगे यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है, OB बोले या BO बोले, चलो OB बोलते हैं, OB का स्क्वायर, ये OB है ना। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। कितना मान लेते हैं इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो इतना जब कर लिए, अब चलते थोड़ा सा आगे, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए पहले आप लोग, इसको थोड़ा मिटाएंगे ऊपर में। चलिए, अगर इतना आप नोट कर लिए हैं तो ऊपर थोड़ा मिटाएंगे। देखिए, तो अभी किस में किए थे, यानी समकोण त्रिभुज ABO का काम किए थे। अब किस में चलेंगे, अब चलने वाले हैं समकोण त्रिभुज ACO में। किस में, ACO में। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज
त्रिभुज ए सी ओ में, ठीक है, इसमें भी एंगल 90 है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी यूज़ होगा। मतलब कि इसमें बताइए, इसमें इस त्रिभुज में कर्ण कौन है, तो इसमें कर्ण कौन होगा, ये वाला कर्ण होगा, है ना, यही कर्ण होगा ना, और ये क्या होगा, ये लंब होगा, तो कर्ण ए ओ है, तो लिखेंगे ए ओ का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, तो लंब कौन है, ए सी है, तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर प्लस होता है आधार, आधार कितना है, सी ओ है, तो लिखेंगे सी ओ का स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। ठीक, चलिए थोड़ा इसको मिटाएंगे थोड़ा सा नीचे में। अब ये बताइए समीकरण 1 और 2 को देखिए, क्या यहाँ भी ए ओ है, यहाँ भी ए ओ है, और ये ए ओ इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब कि ये और ये दोनों आपस में बराबर होगा। बराबर क्यों हो, क्योंकि देखिए जो चीज़ यहाँ पे है वही यहाँ पे है, ये दोनों जब बराबर होगा इसका मान भी बराबर होगा ना, इसलिए ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 एंड 2 से, है ना। तो देखिए तब क्या लिखेंगे, पहले इसको लिखना है ए सी का स्क्वायर प्लस सी ओ का स्क्वायर बराबर, इसको लिखना है यानी ए बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। आई बात समझ, कोई दिक्कत आप तो नहीं है, क्या किए, कुछ नहीं किए हैं, समझिए थोड़ा यहाँ पे, यानी ए ओ दोनों सेम है, और इसका मान इतना है, इसका मान इतना है, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, बराबर कर दे दोनों को। ठीक है, अब ये बताइए, थोड़ा सा इसको मिटाए नीचे में, चलिए इसको थोड़ा मिटाते हैं। अब ये बताइए सी ओ क्या है, सी ओ क्या है, त्रिज्या यानी आर है, यानी सी ओ के स्थान पे हम आर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, तो ए सी स्क्वायर रहेगा बराबर सी ओ के स्थान पे क्या लिखेंगे, आर, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, बराबर नहीं प्लस ही रहेगा, यानी आर का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर आएगा। ये आर कहाँ से मालूम पड़ा, ये आर यहाँ से दिए हैं, यानी सी ओ यही है, इसका मान कितना आर, यानी सी ओ आर है, यहाँ आर लिखे हैं, फिर बराबर है, बराबर ए बी है, तो ए बी लिखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे इसमें, प्लस ओ बी क्या है, ये भी आर है, ओ बी भी आर ही है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे आर का स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब देखिए ये और ये कट जाएगा आराम से, है ना, तो क्या बचा, सिर्फ बचा ए सी स्क्वायर बराबर बचा क्या, ए बी स्क्वायर बचा, तो ये स्क्वायर कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचा, ए सी बराबर ए बी। हो गया प्रूफ, यही तो निकालना था, प्रूफ तो हो गया, मतलब कि ए सी किसके बराबर है, ए बी के, आया, यही तो प्रूफ करना था, हो तो गया प्रूफ। वही क्वेश्चन कहा था कि जब बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है, तो बाह्य बिंदु से जो खींचा गया स्पर्श रेखा ये भी है, ये दोनों का लंबाई क्या है, बराबर है, ये प्रूफ कर दिए हैं, हो गया इतना। तो उम्मीद करती है आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप शेयर ज़रूर, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और इसको कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है, और इसको बार बार रिवीजन करना है ताकि आपको क्लियर दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, चलिए।